आज है 20 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू होगा जमीनों की सर्वे का काम। बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि। अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में। सितंबर में सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों का होगा पदस्थापन। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए पंकज त्रिपाठी। दिन भर में कितने घंटे चलाया फोन, जानिए ऐसे। केकेआर ने अगर रिटेन नहीं किया तो रिंकू सिंह ने इस टीम से खेलने की जताई। पैरामेडिकल के 1376 रिक्त पदों पर शुरू हुए आवेदन। रेलवे बोर्ड ने पैरामेडिकल कैटेगरी के तहत कुल 1376 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 16 सितंबर 2024। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने संबंधित क्षेत्र में 12 या डिप्लोमा किया हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 से 22 एवं अधिकतम आयु 33 से 40 वर्ष तक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से शुरू होगा जमीनों की सर्वे का काम। आज से राज्य सरकार ने जमीनों की सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण काम शुरू कर दिया है। इस सर्वे के तहत सरकार ने कुछ नए और महत्वपूर्ण नियम भी जारी किए हैं, जिनका पालन सभी जमीन मालिकों के लिए अनिवार्य होगा। बता दें कि दस्तावेजों में जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, शपथ पत्र, रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी की रसीद और खतियान की नकल शामिल है। इसके अलावा जमीन से संबंधित अन्य दस्तावेजों की विवरणी, सक्षम अदालत के आदेश की ओरिजिनल कॉपी, आवेदनकर्ता या मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और वोटर ID कार्ड की कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई दस्तावेज ऑनलाइन भी प्राप्त किए जा सकते हैं या आप जिला कार्यालय में लगने वाले शिविरों में जाकर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग राज्य से बाहर नौकरी, व्यवसाय या अन्य कामों में व्यस्त हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प दिया है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रेडर नाम के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई में जारी हुई प्रदर्शन सूचक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में 14.2% की वृद्धि हुई है। मार्च 2023 में जहां बिहार में 634 लाख इंटरनेट सब्सक्राइबर थे, वहीं मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 717 लाख पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के बाद इंटरनेट के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा वृद्धि असम में देखने को मिली है, जहां 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे भागलपुर के बारे में। भागलपुर बिहार का एक जिला है। बिहार राज्य इतिहास का वह समृद्ध स्थान है जो अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और गौरवशाली साम्राज्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। मंदार हिल्स, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कर्नलगंज रॉक कट मंदिर, अजगैबीनाथ मंदिर, पी.के. दास संग्रहालय और पार्क, महर्षि मेही आश्रम, रविंद्र भवन, राजमहल, जीवाश्म अभ्यारण्य, वासु पूज्य भगवान महावीर जैन मंदिर, विक्रमशिला सेतु आदि शामिल है। आप चाहे तो इन जगहों को भागलपुर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सितंबर में सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों का होगा पदस्थापन। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग सितंबर तक होने की संभावना है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए प्रस्तावित नीति का फॉर्मूला तय कर लिया है। कमेटी अब जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों की काउंसलिंग की निगरानी भी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने बताया कि स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति को विभागीय स्तर पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी में है। गड़बड़ी की शिकायत पर सील होगा पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाते समय आपको किसी गड़बड़ी का अंदेशा होता है या आपको धांधली होती हुई दिखाई देती है, तो आप उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं। आपने पेट्रोल या डीजल हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप से भरवाया है तो इसलिए वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने इंडियन ऑयल से डीजल या पेट्रोल भरवाया है
तो हेल्पलाइन नंबर 1800233355 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। तो आपकी शिकायत दर्ज करवाने के बाद संबंधित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप सील भी किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा आकलन। अब बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आधारभूत संरचना और दी जाने वाली सुविधाओं की गहन जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें गठित की है, जो विभिन्न जिलों में जाकर अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का आकलन करेगी। ये टीमें ये जांच करेगी कि अस्पतालों की आधारभूत संरचना कैसी है और सुधार के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में समय समय पर आधारभूत संरचनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया जाता है। यदि किसी भी क्षेत्र में कमी पाई जाती है तो उसे सुधारने के उपाय भी किए जाते हैं। बिहार में आज से ड्रोन से लगाए जाएंगे पौधे। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क में विशेष पहल की। मुख्यमंत्री ने पीपल के पेड़ को राखी बांधी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए एक नया पौधा भी लगाया। इस मौके पर बिहार के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने महत्वपूर्ण घोषणा की। मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि आज से बिहार के पहाड़ों पर पेड़ लगाए जाएंगे। ये कार्य ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सके। उन्होंने बताया कि बिहार में 4 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 2 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। मौसम की वजह से उपचुनाव में देरी, मुख्य चुनाव आयुक्त। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि फिलहाल मौसम की स्थिति उपचुनाव के आयोजन के लिए अनुकूल नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वायनाड लोकसभा सीट के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में करीब 46 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे उपचुनाव के आयोजन में कठिनाई आ रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इन उपचुनाव को जल्द से जल्द 6 महीने के भीतर कराए जाने की योजना है, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। पूर्णिया, मुंगेर और नालंदा विश्वविद्यालय में नए प्रभारी कुलपति नियुक्त। राज्य के 3 विश्वविद्यालय के कुलपतियों पूर्णिया के प्रोफेसर राजनाथ यादव, मुंगेर के प्रोफेसर श्यामा राय और नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रिस चंद्र सिन्हा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इन तीनों विश्वविद्यालय में नए प्रभारी कुलपति बनाए गए हैं। बता दें कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार झा को वहां की कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार इस विश्वविद्यालय की कुलपति का भी काम संभालेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी को अपने कार्यों के अलावा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में। बालू के अवैध कारोबार पर लगाम कसने और सरकारी बालू परिवहन की निगरानी के लिए खनन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। 8 जिलों में चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे बालू के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में बालू खनन की समस्याओं और समाधान पर विचार किया गया। बैठक में ये तय किया गया है कि पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जम्मू जैसी संवेदनशील जिलों में चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं। इसके लिए खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। दिन भर में कितने घंटे चलाया फोन, जानिए ऐसे। क्या आप भी महसूस करते हैं कि आप अपने फोन पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एंड्रॉइड फोन में एक बेहतरीन फीचर मौजूद है जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग। इस सेटिंग के जरिए आप जान सकते हैं कि आपने दिन भर में कितने घंटे अपने फोन का इस्तेमाल किया और कौन से ऐप्स पर सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग्स पर जाएं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल्स पर टैप करें। यहाँ आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपके फोन इस्तेमाल करने का कुल समय घंटों और मिनटों में दिख जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि आपने कौन से ऐप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आप अपनी आदत सुधार सकते हैं। बिहार के 4 और जिलों में मेट्रो रेल परिचालन के लिए जगह तलाशनी हुई शुरू। राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने का लक्ष्य 2025 में रखा गया है। राज्य कैबिनेट ने अब पटना के अलावा 4 अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने इन नए शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं की तैयारी भी शुरू कर दी है।
बता दें कि पटना में पहले फेज के तहत मेट्रो रेल परिचालन की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच ट्रेनों के रखरखाव और निर्माण के लिए रेलवे ने जगह तलाशनी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो मेट्रो का निर्माण और मेंटेनेंस जमालपुर रेल कारखाने को सौंपा जा सकता है। कोलकाता मेट्रो रेल के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने इसकी जानकारी दी।